ह्यूमन पॉपुलेशन 800 करोड़ के पार जा चुकी है और इतने लोगों की नीड पूरी करने के लिए हम ट्रेडिशनल फार्मिंग से मॉडर्न फार्मिंग में मूव हो गए हैं, जिसमें हम नाइट्रोजन जैसे केमिकल का यूज करके ज़्यादा मात्रा में फसल तैयार करते हैं। मॉडर्न फार्मिंग टोटली केमिकल बेस होती है और इन्हीं केमिकल के लगातार यूज से खेतों में पैदावार अच्छी की जाती है, पर ये मॉडर्न फार्मिंग इन्वायरमेंट को भी नुकसान पहुंचाती है। जैसे सॉइल की प्रोडक्शन क्वालिटी कम होने लगती है और सॉइल पोल्यूशन हद से ज़्यादा बढ़ जाता है। हमारे देश की गवर्नमेंट भी अब ऐसे मॉडर्न फार्मिंग को बढ़ावा दे रही है, क्योंकि गवर्नमेंट को मॉडर्न फार्मिंग के इक्विपमेंट पर जैसे ट्रैक्टर, नाइट्रोजन वाली खाद और कीड़े मारने वाली दवाइयों पर मोटा टैक्स मिलता है। 1000 ईयर्स से हमारे जो पूर्वज थे वो पारंपरिक खेती किया करते थे, जिससे फूड की क्वालिटी अच्छी मेंटेन रहती थी और इसी फूड को कंज्यूम करने के कारण जनरेशन भी हेल्दी रहती थी, जिससे डिप्रेशन और कैंसर जैसे डिजीज हमसे कोसों दूर थे। ट्रेडिशनल फार्मिंग में अगर फसल की क्वालिटी बढ़ानी होती थी तो वर्म्स और गोबर के खादों का यूज करना पड़ता था, जिससे फसल तो बहुत अच्छी होती थी, साथ ही साथ जिस मिट्टी में ये खाद यूज होता था वहाँ सॉइल की क्वालिटी भी बढ़ती थी और मिट्टी के अंदर इन खादों की वजह से बहुत से सूक्ष्म जीव पैदा होते थे, जिनसे मिट्टी की क्वालिटी हर साल अच्छी होती जाती थी। और अनाज के कटाई के बाद जो वेस्ट खेतों में बचता था उन्हें खाकर हमारे पालतू जानवर भी हेल्दी रहते थे, जिनसे हमें हाई क्वालिटी के दूध और मीट भी मिलता था, क्योंकि फूड को उगाने के लिए हमें खेतों में किसी तरीके के केमिकल का यूज नहीं करना पड़ता था। अगर कॉस्ट इफेक्टिव की बात करें तो पारंपरिक खेती मॉडर्न खेती से बहुत सस्ती पड़ती थी, क्योंकि ट्रैक्टर, टरबाइन या केमिकल का यूज नहीं करना पड़ता था, जिससे किसानों को खेती करने के लिए भारी भरकम लोन भी नहीं लेना पड़ता था और सुसाइड जैसे दुखद कहानियां सुनने को भी नहीं मिलती थी। मॉडर्न फार्मिंग से अब सॉइल के साथ साथ नदियां भी प्रदूषित हो रही हैं, क्योंकि खेतों में डाले गए केमिकल के खादों का 50% केमिकल खेतों से होकर नदियों में पहुंच जाता है, जिससे नदियां पोल्यूट हो रही हैं। नदियों में रह रहे माइक्रो ऑर्गेनिज्म मर रहे हैं, जिन्हें मछलियां अपना खाना बनाती थी। लगातार केमिकल से उगे फूड को खाने से ह्यूमन का डीएनए और इम्यून सिस्टम पर भी फर्क पड़ा है, जिससे कैंसर जैसे डिजीज आम हो गए हैं। इन फूड को जब पालतू जानवर खाते हैं फिर वो कमजोर और बीमार होने लगते हैं, जिससे उनकी मिल्क और मीट क्वालिटी में फर्क पड़ता है। अब आने वाले समय में फूड की बढ़ती डिमांड के कारण ट्रेडिशनल वे में मूव करना इम्पॉसिबल हो जाएगा, पर अभी भी रूरल एरिया में बहुत फार्मर ट्रेडिशनल फार्मिंग से ही खेती करते हैं, जिससे उनकी परिवार और पालतू जानवरों की हेल्थ अभी भी रूरल एरिया में अच्छी देखने को मिलेगी।